वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। बड़ा ली फोटो भी लायो। साथ ले ले एक सेकंड कर बाइक पे ध्यान देना नहीं। जी सर, एक मिनट। जम्मू के युवाओं के साथ इस हुकूमत में जितना भेदभाव हुआ है वो आज तक देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की भर्तियों को खारिज किया गया है, वो जम्मू प्रांत के साथ भेदभाव की अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इन भर्तियों को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि जम्मू के युवा ये कहा जा रहा था कि इसमें ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि इन भर्तियों को एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अंजाम दिया गया था और देश की एक बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की भर्तियों को फाइनलाइज किया था। लेकिन जब गवर्नर महोदय ने यह खुलासा किया और यह बताया कि इसमें जम्मू के लोग ज्यादा आ रहे हैं और इसलिए इन भर्तियों को खारिज किया है, ये जम्मू के युवाओं की उम्मीदों के ऊपर न केवल एक तुषाराघात है बल्कि जम्मू के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ी बेइंसाफी है, एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है जो बीजेपी की हुकूमत में हुआ, जिस बीजेपी को यहां के लोगों ने 25 सीटें दी थी और 2 मेंबर पार्लियामेंट बनाए थे। इसी तरीके से जम्मू प्रांत के हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को जिस तरीके से निकाला गया है वो सरासर गलत है, बहुत निंदनीय है और इतना कंडेमनेबल है, इतना शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी की न केवल केंद्र सरकार को बल्कि यहां के युवाओं को आने वाले वक्त में इसका खुमायजा भुगतना पड़ेगा। ये कर्मचारी जो है SRO 24 के तहत लगाए गए थे, कश्मीर में भी लगाए गए, जम्मू में भी लगाए गए, लेकिन कश्मीर में जहां ये लोग काम कर रहे हैं वहीं जम्मू के हेल्थ डिपार्टमेंट के इन स्टाफ नर्सेस को, इन पैरामेडिकल्स को और दूसरे जो कर्मचारी लगाए गए थे उनको निष्कासित किया जाना एक भेदभाव की भी बहुत बड़ी मिसाल है और इनको जल्द से जल्द जो है वो रीइंस्टेट किया जाए। पैंथर्स पार्टी शाना बशाना इनके साथ खड़ी होगी और जिस तरीके से जम्मू के युवाओं की अनदेखी बीजेपी की हुकूमत में हुई है, आने वाले वक्त में नौजवान जो है वो इसका सिला बीजेपी को देगा। मैं पैंथर्स पार्टी की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं इन तमाम नौजवानों को कि आपकी लड़ाई जो है वो पाए तकमील तक पैंथर्स पार्टी ले जाएगी और पूरी शिद्दत के साथ नौजवानों की आवाज बनकर इनके अधिकार के लिए पूरे जो है इन मसलों को उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेह बनाएगी। और मेटाडोर बसेस के, ऑटोस के ड्राइवर, कंडक्टर्स को कुछ भी आपकी तरफ से राहत नहीं मिली है और हम ये चाहेंगे कि कल जब आप जम्मू कश्मीर को लेकर के अपना ब्यौरा दें तो हमें ये बताएं कि क्या क्या राहत आप जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को, युवाओं को, ट्रांसपोर्टर्स को, स्टूडेंट्स को देने जा रहे हैं, क्योंकि 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज में
20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में अभी तक जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि कल 5वें दिन भी सीतारमणन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका भी जो घोषणा की गई, उन्होंने जो भी घोषणा की उसमें कोई राहत की घोषणा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, गरीबी स्तर के लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त राशन देने की कोई योजना की घोषणा नहीं की। व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लोगों को उनके बिजली के किराए माफ करने की कोई योजना नहीं घोषित की। और जो बैंक्स के इंटरेस्ट व्यापारियों के ऊपर, होटलियर्स के ऊपर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर, किश्तों के ऊपर जो बैंक के इंटरेस्ट हैं उन्हें भी माफ करने की कोई बात नहीं की गई। और इसके साथ साथ उन्होंने ये घोषणा की कि वर्क फ्रॉम होम तो और एंड स्टडी फ्रॉम होम स्कूलों को बच्चों के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो 2G की सेवा चल रही है, 4G तो है नहीं। तो फिर स्कूली बच्चे, प्राइवेट लोग वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे? और आपने हेल्थ सेक्टर के लिए हमारे जम्मू के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं, रैपिड टेस्टिंग किट्स नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर के आज हम उपराज्यपाल साहब से ये मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो गरीबी स्तर के और मध्यम वर्ग के लोगों को जो है वो आर्थिक पैकेज दिया जाए, 5-5 हजार रुपया तमाम परिवारों को दिया जाए, मुफ्त में राशन और दालें दी जाएं, और साथ में बैंक्स के लोन माफ किए जाएं, और बिजली के किराए 6-6 महीने के माफ किए जाएं, और इंटरेस्ट जो है उन्हें खत्म किया जाए। और कल 19 मई को जो आप मीटिंग लेने जा रहे हैं उसमें ये बताएं कि जम्मू कश्मीर को क्या राहत देने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर की सरकार देने जा रही है। जम्मू कश्मीर और भारत में लॉकडाउन 4 भी शुरू हो गया है, 4 का। इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इस पेंडेमिक कोरोना वायरस की जंग को हमने जीतना है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर के गरीबी स्तर के नीचे मध्यम वर्ग के लोगों को, व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को, होटलियर्स को, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वालों को लॉकडाउन 1, 2, 3 में कोई भी राहत नहीं मिली। और कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू साहब 19 मई को एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग को लेने जा रहे हैं, और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से लॉकडाउन 4 को लागू करना है। तो हम ये चाहते हैं कि कल जब उपराज्यपाल साहब ये 19 मई को बैठक लें, तो हम ये चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन 1, 2, 3 में जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई भी राहत नहीं पहुंची, और 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी उसमें जम्मू कश्मीर के गरीबी स्तर के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को और किसी भी वर्ग के लोगों को मुफ्त में राशन नहीं मिला, किसी को भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिली। इसलिए हम उपराज्यपाल साहब से ये कहेंगे कि कल जब आप ये बैठक लें तो उसमें गरीबी स्तर के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, ट्रेडर्स, व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को और तमाम वर्ग के लोगों के लिए राहत की घोषणा करें। आप कम से कम तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त में राशन दें, राहत दें, पैसा दें, और साथ में 6-6 महीने के बिजली के किराए जो है तमाम लोगों के, दुकानों के, व्यापारियों के, होटलियर्स के, फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के माफ करें। और इसके साथ साथ जो बैंक के लोन्स लिए हुए हैं ट्रांसपोर्टर्स ने, इंडस्ट्रीज ने, ट्रेडर्स ने, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसे माफ किया जाए, ताकि लोगों को सीधी राहत पहुंच सके। इसीलिए हमने आज एक विरोध दर्ज करवाया था कि ये हमारी मांगों की सुनवाई हो और लोगों की मांगों को पूरा किया।
ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 8 मई इज़ द डे स्पेशली फॉर थैलेसीमिया डे, और उसी की मद्देनज़र रखते हुए उन बच्चों को समर्पित ये अपना ब्लड कर रहे हैं ताकि उन बच्चों के जीवन की रक्षा ये उस खून के माध्यम से कर सकें। मैं बहुत सराहनीय कदम है इस कम्युनिटी का, इन बच्चों का बहुत साधुवाद देती हूँ कि ऐसे समाज सेवी जो लोग हैं हमारे बीच में आगे आकर समाज की सुरक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे ऑल जे&के क्रिश्चियन सभा ने एक अच्छा कदम उठाया है ब्लड डोनेशन का, जहां पर जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनके लिए ब्लड का बंदोबस्त किया जाएगा। आज के इस दौरान जहां पर कोविड-19 के कारण काफ़ी लोग घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और ऐसी हालतों में हमारे बच्चों के लिए ब्लड सप्लाई बहुत कम हो रही है, और इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो लीडर्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इन सभी को आशीष प्रदान करे। और मैं सारे भाई बहनों से भी विनती करता हूँ कि आप भी जैसे मौका मिलता है ब्लड डोनेशन कीजिएगा, क्योंकि रक्तदान सबसे सर्वोच्च दान होता है। हम किसी की जान बचा सकते हैं, और इसलिए मैं विनती करूंगा सारे भाई बहनों से कि आप सब लोग बड़ी खुशी के साथ जब भी मौका मिलता है अस्पताल में आकर अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और इस कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हम आपसे विनती करते हैं कि अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा, डिस्टेंस रखिएगा, हमेशा हाथ वॉश कीजिएगा, हैंड वॉश कीजिएगा, ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें। और अगर बाहर निकलना ही है तो पूरी तैयारी के साथ निकलिए, मुंह पर मास्क बांधिए, डिस्टेंस रखिए, ताकि आप और हम सब लोग सुरक्षित रहें। थैंक यू। और पूरे देश के अंदर मुझे कहना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर जो दुर्दशा मजदूरों की हो रही है। मैं रमेश यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से, और हम प्रवासी मजदूर 2 महीना हो गया यहाँ पर हम लोग बैठ के बहुत परेशान हो गए, खाने के मुमताज हो गए। जिसके पास पैसे हैं वो 3-3 हज़ार रुपये 2500 दे करके घर पे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना बेबस है कि जाने के लिए ना हमारे पास पैसा है, ना खाने के लिए राशन है। और हम सरकार से ही अनुरोध करते हैं कि हम लोग को हमारे वतन पे छोड़ा जाए, या हम लोग का कुछ देख रेख किया जाए, राशन पानी का व्यवस्था किया जाए। और हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। ठीक है। दूर सड़कों के ऊपर जान दे रहे हैं, उनका पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए उनके अनाज नहीं है, उनकी दर्द ओर से की जा रही है। जैसे कि प्रवासी मजदूर और यहाँ के लोकल मजदूर जिनको जाने के लिए बेचारे तड़प रहे हैं, और रोज मुझे बोलते हैं कि हम पैदल ही निकल पड़ेंगे, और कुछ लोग पैदल चल भी गए, और कुछ 2500 उधारे लोग पैसे लेकर वो जा रहे हैं। इनके पास ना तो पैसे हैं और ना ही इनके पास राशन है। मैं चाहूंगा, एलजी गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा कि इनके लिए जाने का प्रबंध किया जाए, ताकि जो फ्री ट्रेनों में जा सकें, सेफ अपने घरों में पहुंच सकें। क्योंकि आज हमें कलेजा छलनी होता है जब देखते हैं मजदूर सड़कों पर जान दे रहा है, बुरी हालत है, नंगे पांव चल रहे हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज है 500 किलोमीटर सफर कर दिया है, रेल की पटरियों पर जाने दे रहे हैं, सड़कों पर जाने दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा एलजी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इनका राशन का बंदोबस्त किया जाए, और जल्द ही जल्द इनको वापस जाने का प्रबंध किया जाए, अपने इनका ट्रेनों का बंदोबस्त किया जा सके, ताकि ये सेफ अपने घरों में पहुंच सके। वरना इनकी जो हालत है बहुत खस्ता हालत है। लोकल जो हमारे मजदूर हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, उनके लिए भी सरकार से अपील करना चाहूंगा कि उनके लिए भी 4 महीने का राशन और उसके साथ उनको नकद राशि भी दी जाए, ताकि वो भी अपना पालन पोषण जो है वो कर सके। नहीं तो उनकी भी बहुत बुरी हालत है। मैं इसी के साथ एक बार फिर
प्रशासन से जो डिस्ट्रिक्ट ने इनको राशन दिया है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि इनको और भी राशन दिया जाए, ताकि जो लोग जहां रहना चाहते हैं उनके लिए जो प्रोजेक्ट जो भी काम है वो कर सकें। बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे। जो लोग जहां रहना चाहते हैं उनको 4-4 महीने का राशन उनको दिया जाए, ताकि वो जहां रह सकें, डेवलपमेंट के काम हो सके, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे कंप्लीट हो सकें। ऑटो चलते रहते हैं, उसमें दिन ब दिन रोज आता है कि कैसे हमने कोरोना से बचना है। आम लोगों को टीवी में सुन रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा जो आयुर्वेद आज जिसको आप जानती हैं अच्छे से, उन्होंने बहुत अच्छी आपको बचाव के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई हुई हैं, जिससे आप जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको लेने से जो है आपकी 15-20 दिन आपको ये इस्तेमाल करनी है। और जो सफाई कर्मचारी हैं वो इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे। 3 चमचे मतलब दिहाड़ी में या एक टाइम के? एक टाइम 3 चम्मच, बीच में 6-7 चम्मच पानी के मिलाकर, खाना खाने के बाद खाली पेट नहीं। तो आपके शरीर में बढ़ाएगी। इसको भी आपको सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच लेना है, गुनगुने पानी में डालकर। जितने आपने 2 चम्मच डाले उतना ही पानी सुबह दोपहर शाम देना है। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हो जाता है, जिसको महामारी ज़्यादा आती है उन सब के लिए बड़ी अच्छी है। ऐसे भी 15 दिन अगर आप ले लेते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर जो बिल्कुल स्वस्थ इंसान है उसको भी ठीक है, ठीक। आज यहाँ पे हमारे आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे वर्दी एडीएमओ डॉक्टर सुरेश शर्मा जी ने यहाँ इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक कैंप लगाया है, जिससे कि जो लोग हैं, स्पेशली जो म्यूनसिपलिटी के वर्कर्स हैं, जो स्वीपर्स हैं, जिनको इम्यूनिटी की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट पब्लिक के साथ, लोगों के साथ रहता है। और इस कोविड-19 की महामारी में उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने ये सारा कैंप इन मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का लगाया है। को क्यों ना सम्मानित किया जाए, जो कोरोना बीमारी के खिलाफ जहां पर जंग लड़ रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि आज हम हमारे ये जो 2 डिपार्टमेंट हैं, एक मैकेनिकल का और एक सिविल डिपार्टमेंट, जिनमें AW साहब दोनों बैठते हैं, सब डिवीजन हैं दोनों, इनको क्यों ना सम्मानित किया जाए। आज इसी के संदर्भ में हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं और मुझे फक्र है इन पर, जिस तरीके से इन्होंने काम किया है कोरोना के इस सिलसिले में, जो 2 महीने के बीच लॉकडाउन के चक्कर में, मुझे फक्र है। इसी तरीके के साथ ये आगे भी काम करते रहेंगे। और जनता जो है, हमारे इलाके की पूरी जनता जो है, इनके काम के करने के तौर तरीके पर बहुत ही खुश है। इस सिलसिले में आज हम इनको यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं। मुझे पार्टी से भी डायरेक्शन थी और मेरा खुद भी मन हमारी टीम का यही था। ओबीसी मोर्चा जो हमारा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का था, उनका भी यही मन था कि उन लोगों को ज्यादा सम्मानित करें जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ बोलो जी, आपका नाम? मैं संजीव गुप्ता, AW सिविल नरवाल सब डिवीजन। सर, जैसे कि सम्मानित वगैरह किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इसके? सर, जहाँ तक सम्मानित करने का इन्होंने हम सबको सम्मानित जो किया है, सबसे पहले हमारा जो जूनियर स्टाफ है, जो फील्ड में काम करते हैं, जूनियर इंजीनियर वगैरह हो गए, सबसे पहले क्रेडिट तो उन्हीं लोगों को जाता है जो फील्ड में इतने दिन से काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेड जोन एरिया इसी सब डिवीज़न में है। नरवाल, बोरिया जहाँ पे हमारा मेन फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसके बाद बठिंडी है, सुंजवा है, ये सभी रेड जोन में आ रहा है। और हमारे जेईज जो हैं, अलॉन्ग विद फील्ड वर्कर्स, डे नाइट काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जैसा कि ये सभी यहाँ पे कारपोरेटर्स और पंच वगैरह सरपंच इधर आए हुए हैं सम्मानित करने के लिए, इनको इन दिनों कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा जहाँ तक पानी का तलक है।